सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे चैनल में आप सभी मसीह भाई बहनों का। तो आज के हम जानेंगे, देखिए मेरे मसीह भाई बहनों, मैं आज की जैसे कि परमेश्वर को जैसे मैं आप लोग पास सामने जो बात कर रहा हूँ, जो कि आज का दिन परमेश्वर ने यहोवा ने बनाया है, तो उसमें हम आनंदित और मगन हों। तो आज चाहते हैं कि परमेश्वर के वचनों को हम देखें। देखिए परमेश्वर का वचन जो भी है सत्य है। परमेश्वर का वचन जैसे कि भजन संहिता की पुस्तक में 119 के 140 आयत में लिखा है कि परमेश्वर का जो वचन है वो पूरी रीति से ताया हुआ है। वह परमेश्वर को पता है, इसीलिए तेरा दास उससे प्रीति रखता है, प्रेम करता है। तो परमेश्वर का जो वचन है मेरे मसीह भाई बहने, ये पूरा ताया हुआ है। मतलब ये वचन जो है कि मतलब वो पूरा तरह से चेक किया गया है कि वचन है पूरा होता है। ठीक है। तो मैं आज देखिए, जो आज के समय में लोग मसीह में नहीं आ रहे हैं, देखिए जैसे कि हम लोग बहुत लोगों को संदेश दिए, यीशु के बारे में लोगों को बताए हैं कि देखिए अवसर मनुष्य को एक बार मिलता है। ठीक है। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है, जो मैं आप लोग पास सामने उपस्थित हूँ, कि परमेश्वर ने हमें जो समय दिया है ऐसे आप लोगों को समय दे, ताकि आप उसके कामों में आप बढ़ सकें। ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। देखिए जैसे कि आज बताते हैं, एक दिन जो होता है वो 1000 वर्ष के बराबर होता है, और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर होता है। तो हम वचन को आपको दिखाते हैं, ठीक ना। वचन से मैं आपको दिखाऊं और वचन से ही समझाऊं। ठीक है। दूसरा पतरस के पुस्तक उसके 3 अध्याय 8 और 9 आयत में देखिए, 8 और 9 आयत में परमेश्वर यहाँ पर क्या बताते हैं, कि परमेश्वर हमें क्या बताते हैं, इन चीज़ों को हमें जानना है। ठीक है। वचन में क्या लिखा है, जैसे आप भी नोट कर लेना और आप भी पढ़ लेना, ताकि आपको भी क्लियर हो जाए कि जो मैं वचन बता रहा हूँ आपको, ताकि आप उस पर ध्यान कर सके। जो मैं आपको वचन बताऊँ वो बाइबल से बताऊँ। ठीक है। यहाँ पर लिखा है, जैसे दूसरा पतरस 3 अध्याय उसके 8 और 9 आयत में लिखा है कि हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। देखिए परमेश्वर का जो वचन है हमें बताता है कि जो एक दिन है जो 1000 वर्ष के बराबर है, और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। सोचिए कि परमेश्वर ने 1000 वर्ष को एक दिन के समान ठहराया है। क्यों ठहराया है? देखिए, मनुष्य को जीवन में बार बार मन फिराने का अवसर नहीं मिलेगा। ठीक है। अगर आज यीशु मसीह के संदेश लोगों को पास में पहुँचाए गए हैं, देखिए उनको 1000 वर्ष के एक दिन जो टाइम मिला है, उस टाइम को अब दोबारा लोग नहीं पाएंगे, अगर मन फिराए या ना फिराए। तो देखिए हम लोगों का क्या है कि हम एक परमेश्वर के जान के हम परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के बारे में लोगों को बताते हैं, ताकि वो लोग जाने और मन फिराए। ठीक है। तो परमेश्वर यहाँ पर बताएं। ठीक है। तो परमेश्वर बताते हैं कि 1000 वर्ष जो है एक दिन के बराबर है। तो और पर अगले आयत में लिखा है इसमें कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, और यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह जो पवित्र परमेश्वर है, जो सामर्थ्य है, वो चाहते हैं कि सबको मन फिराव का अवसर दिया जाए। ठीक है। मतलब सबको अवसर दिया जाए, ऐसा कोई न है कि उसको न दिया जाए। आप सोचिए, कैदियों को भी मन फिराने का अवसर दिया गया है। वो मन फिराए या न फिराए उनके ऊपर बात है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन परमेश्वर के जो लोगों का काम है सुसमाचार प्रचार करना, वो तो उसको करेंगे। ठीक है। तो समझिए परमेश्वर सबको मन फिराने का अवसर देता है, अगर न मन फिराए उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोगों को बहुत कंडीशन में व्यवहार में लोग हैं, उनको हम संदेश हम लोगों के घर के लोगों ने दिया, अगर मन फिराए न फिराए उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरे मसीह भाई बहनों, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि यीशु मसीह सबको मन फिराने का अवसर दिया था। आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा था, जब यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए गए थे, यीशु मसीह के साथ में 2 डाकुओं को भी वहाँ पर चढ़ाए गए थे। ठीक है। जो कर्म किए थे, इसके एक दाहिने और परमेश्वर के और एक बाईं ओर परमेश्वर के चढ़ाए थे।
तो वहाँ पर एक जो उसके दाहिने ओर था, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के जैसे एक जो दो डाकू थे तो यीशु मसीह का एक ने ठट्ठा किया था, दूसरे ने उसे डांट कर बताया था। ठीक है, तो वो भी वचन आपको दिखाता हूँ, वो पर कैसे वो डाकू कैसे मन फिराए, मैं आपको उसके भी बारे में बताता हूँ। जैसे कि देखेंगे लूका के पुस्तक 23 अध्याय हम 39 से 43 आयत में देखेंगे। यहाँ पर वही डाकुओं का जो मैं विषय में बात बता रहा हूँ कि जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए थे तो वही डाकू लोग यीशु मसीह के पास एक कैसे डाकू मन फिरा लिया, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आखिरी बार मनुष्य को मन फिराने का अवसर मिलता है, लेकिन वो डाकू को वैसे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे देखेंगे लूका की पुस्तक, जैसे आप भी नोट कर लेना। ठीक है, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको नोट कर लेना और आप वचन से पढ़ना जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ क्या ये हकीकत है या नहीं है। ठीक है, इस चीज़ों को आपको भी जानना है, मैं आपको यकीन इसीलिए दिला रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको बातों से नहीं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मैं आपको वचन से भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ। ठीक है, बाइबल जो लिखा गया है, ठीक है, उस जो बाइबल में लिखा गया है वही चीज़ों को मैं आपके पास बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिखा है लूका की पुस्तक 23 अध्याय उसके 39 आयत से 43 आयत में यहाँ पर लिखा है कि जो कुकर्मी वहाँ पर लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को बताए कि अपने आप को और हमें बचा, कि मतलब तू मसीह नहीं है तो हमें और अपने आप को भी बचा, और ठट्ठा कर रहा है। ठीक है, और लिखा है उसके अगले आयत में, इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है। ठीक है, वो बता रहा है दूसरा डाकू जो उसके दाहिने बाएं में थे। ठीक है, इसके मतलब बगल में उसके लटकाए गए थे। ठीक है, यीशु मसीह की, तो उन्होंने डांटा कि क्या तुझे उसका मतलब डर तुझे नहीं लगता है, जो तू भी वही दंड पा रहा है, कि तू परमेश्वर से नहीं डरता है जो उसको तू इस तरह बोल रहा है। ठीक है, तो बताया और लिखा है अगले में, और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं क्योंकि हम अपने कामों का फल पा रहे हैं, हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। मतलब कि उसने कोई अनुचित काम नहीं किया है, फिर भी उसको हम लोगों के साथ मतलब गिना गया है, मतलब दोषी हम जैसे अपराधी ठहराया गया है। ठीक है, और लिखा है अगले में फिर 42 आयत में लिखा है, तब उसने कहा कि हे यीशु, जब तू अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना। मतलब एक डाकू ने बताया जिन्होंने डांटा था उस डाकू को, जो पहले वाले ने उसको निंदा कर रहा था यीशु मसीह का। जब दूसरे ने डांटा उसको तो बोला है कि जब तू अपने राज में आए तो हमें भी सुधि लेना। यीशु मसीह ने बोला, उनसे कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मतलब यीशु मसीह ने कहा कि आज तू भी हमारे साथ स्वर्गलोक में होगा। ठीक है, तो यीशु मसीह ने उस डाकू को मन फिराने के लिए उसी वक्त अवसर दे दिए। ठीक है, तो मेरे मसीह भाई बहनों, मैं आपको जो चीज़ बताया कि देखिए क्योंकि वो डाकू को विश्वास कर लिया। ठीक है, वो दूसरा वाला डाकू यीशु पर विश्वास कर लिया, उसका उद्धार हो गया, उसको छुटकारा मिल गया। क्यों मिल गया? क्योंकि वो भी मृत्यु होने वाला था, लेकिन उसके जो पहले वाला था डाकू जिसको दाहिने में था, तो सोचिए उन्होंने उसका निंदा किया, लेकिन बाएं वाला परमेश्वर दूसरा नंबर जो डाकू था, उन्होंने यीशु पर विश्वास किया, उसको डांट के बोला, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? तो जो वही दंड पा रहा है। तो सोचिए यीशु मसीह का वो विश्वास किया, उसका उद्धार हो गया। ठीक है, उसके नाम पर भी उद्धार है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो परमेश्वर का काम है, जो यहाँ पर व्यवस्था के अनुसार जो वचन कहता है, हमें उसके अनुसार करना है। ठीक है, विश्वास ही सब कुछ कर्म करवाता है। ठीक है, तो मेरे मसीह भाई बहन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से जो चीज़ें मैंने आपको पास बताया, अगर आप लोग समझे होंगे, हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक करके एक दूसरे के पास जरूर शेयर कर देना। तब तक सभी से विदा चाहता हूँ, आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।